कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस पल का जब हमारी जिंदगी किसी का काम आ जाए। दोस्त, थैंक यू वेरी मच। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन का अगला नेक्स्ट भाग यानी नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। वो धनात्मक विचलन जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन जो होगा वो क्या होगा। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम हम लोग देखे थे कि जो प्रेशर होता है वो समानुपाती होता है उसके मोल अंश का। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इससे धनात्मक विचलन क्या होगा राउल्ट के नियम का पालन होने के बाद, नहीं होने के बाद, या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो आदर्श विलयन होते हैं, राउल्ट का नियम का पालन जो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन से यही इंडिकेट होता है कि ये जो विलयन होगा वो अनादर्श विलयन है, यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। चलो देखिए क्या होता है, स्टार दे दो। लिखेंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। विचलन शब्द का मतलब डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कैसे हुआ ये चीज को जानना है हम लोग को। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहां पे सवाल ये उठता है दोस्त कि मान लीजिए कि अगर हम राउल्ट के नियम का बात बोले तो इसके लिए जो कोटेशन हुआ विचलन के लिए या इक्वेशन जो बना वो प्रेशर 1 P1 जो था वो क्या था, धनात्मक के लिए P1 क्या होगा, ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, ज्यादा होगा, PT जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक के केस में क्या होगा, P1 जो था वो कम था P1 नॉट X1 से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि P1 जो है ज्यादा है P1 नॉट X1 से, P2 जो है ज्यादा है P2 नॉट X2 से, फाइनल है PT जो है ज्यादा है P1 प्लस P2 से, या P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 से। तो ये है आपका धनात्मक विचलन का इक्वेशन। आई होप कि ये चीज को आप समझो। तो इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये धनात्मक विचलन है तो कैसे हम इस चीज को समझेंगे, तो बहुत इजी है दोस्त। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त रमेश, एक दोस्त जो है रमेश है, क्या है, रमेश है। तो रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं, क्या है, रमेश और सुरेश क्या है, दो दोस्त हैं। और ये दोनों दोस्त क्या है, घर पे है। एक है होम 1 और एक मान लीजिए कि होम 2। ये दोनों क्या है, घर पे है। स्वाभाविक है जब घर पे हैं तो इनके साथ बहुत ज्यादा बाउंडेशन है। बाउंडेशन है इन द सेंस कि रमेश जो है, सुरेश जो है घर में है लेकिन अपने माता पिता के कस्टडी में है। बाउंडेशन है उनके साथ कि इतना टाइम पे उठना है, इतना टाइम पर पढ़ना है, इतना टाइम पर खेलना है, बहुत सारा बाउंडेशन है। तो वो उस तरह से फ्री नहीं है। तो ये है जो रमेश वो क्या है, पूर्ण रूप में फ्री नहीं है, बाउंडेड है। ये सुरेश के साथ भी वही कंडीशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही रमेश और सुरेश दोनों जैसे ही आईएससी पास किए तो पास करने के बाद वो चले गए हॉस्टल में बाहर पढ़ने के लिए। तो जैसे ही रमेश और सुरेश जो है वो हॉस्टल में गए तो वहां पे जो हॉस्टल का रूल और रेगुलेशन था वो घर के अपेक्षा थोड़ा सा ढीला ढाला था, इन द सेंस कि वो थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा
कि ये जो मन सो कर सकते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्टल में गए तो ये रमेश अपने मन से हर काम कर रहा है, सुरेश अपने मन से हर काम कर रहा है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बट ये सुरेश और रमेश घर पर है तो बहुत ज्यादा फाउंडेशन है। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि ये जो धनात्मक विचलन है वो धनात्मक विचलन में P1 जो है प्रेशर को दिखा रहा है, और प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो P1 नॉट x1 ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रॉल्ट के नियम को, जब ये दोनों बराबर होंगे तब रॉल्ट का नियम का पालन कर रहा है। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये विचलन कर रहा ही कर रहा है, ये ज्यादा होगा तो ऋणात्मक केस में जाएगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ कहाँ रहा है, घर में जब रह रहे हैं तो घर में प्रेशर में, लेकिन बाहर जब गए तो क्या हो रहा है, ये फ्री महसूस कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम कुछ ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसको हमको पहले ही हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे, जो बिले बिले होते हैं वो बिले बिले का आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, और बिले विलायक आकर्षण जो होगा, यानी कि बिले और विलायक का जो आकर्षण है वो बिले और विलायक आकर्षण से ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन का केस आएगा। फाइनल है, आई होप कि ये चीज को आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर मान लिया जाए, यहां मान लीजिए कि एक अल्कोहल है, क्या है, तो अल्कोहल है, यहाँ पे हम लोग इस चीज को रमेश और सुरेश वाला कहानी यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं कि ये आपका अल्कोहल है, और ये अल्कोहल जो है CH3OH, ये अल्कोहल CH3OH, ये दो अल्कोहल है और दोनों ही घुल करके बनाए हैं एक विलयन, जस्ट लाइक ये जो है बिले बिले, यानी बिले बिले मिल रहे हैं। फाइनल है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो आपका O है उस पर होता है पार्शियल निगेटिव, और जो H है उस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल का मतलब होता है, जो हम लोग ये पार्शियल जो बोल रहे हैं, पार्श का मतलब होता है बहुत कम मात्रा, यानी कि आवेश का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, कम है। तो पार्शियल और पार्शियल प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच क्या होगा, बिले बिले के बीच आकर्षण हो रहा है। तो बिले बिले के बीच आकर्षण हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो ये प्लस वाला और ये माइनस के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ये जो है क्या किया, बिले बिले के बीच आकर्षण हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि एसिटिक अम्ल को ले लें, क्या ले लें, एसिटिक अम्ल को ले लें, तो एसिटिक अम्ल को जब लेंगे, देखिएगा अगला उदाहरण में, जस्ट लाइक रमेश और सुरेश वाला कहानी है दोनों के बीच। एसिटिक अम्ल की बात बोलें, एसिटिक अम्ल की बात जो बोलें ये है, एसिटिक अम्ल जो है आपका CH3 डबल बॉन्ड ये है। तो यहाँ पे आपको दो विलायक विलायक का केस है, तो इस केस में हम देखेंगे ये जो C है इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल आवेश क्या होगा, निगेटिव, इसमें भी पार्शियल आवेश क्या होगा, प्लस, इस पर क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपका प्लस और माइनस यहाँ पे ये बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, एक बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं। फाइनल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बिले बिले और ये विलायक विलायक, इससे जो बनने वाला विलयन होगा, यानी रमेश और सुरेश घर के थे तो वो क्या थे, एक दूसरे से बॉन्डेशन के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ बॉन्ड था। जैसे ही ये रमेश सुरेश हॉस्टल में गए तो ये रमेश और सुरेश का स्थिति क्या था कि वो एकदम फ्री हो गए, इनको कोई देखने वाला नहीं है। तो अगला जो बिले बिले के बीच आकर्षण होगा, यहाँ पे इन लोग के पास ज्यादा प्रेशर है, ये यहाँ पे मजबूत बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। जैसे ये दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद बिले बिलायक का जो स्थिति होगा वो स्थिति क्या होगा, जस्ट लाइक हॉस्टल वाला कहानी हो जाएगा, ये फ्री हो जाएंगे। फ्री होने का मतलब क्या होगा, ये कमजोर हो जाएगा, इस पर प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगला जो टर्म आपका आएगा, यानी कि कह सकते हो कि ये CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3OH
CH3 डबल बॉन्ड। आई होप ये चीज को आप समझ रहे हो। फाइनल है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये इसके लिए प्रेशर 1 है, P1 मान लीजिए, इसके लिए प्रेशर क्या है, P2 है, यानी कि P1 और P2 है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो विलेय और विलायक की कहानी है, यानी कि ये आपका पहला जो विलेय होगा यानी कि अल्कोहल होगा, और अल्कोहल के बीच में क्या आ गया, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच का प्रेशर क्या होगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और बॉन्डेशन था, इस पर ज्यादा प्रेशर था, ये मजबूत बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही विलेय विलायक का केस आया, जैसे ही रमेश सुरेश हॉस्टल पे गए, तो वहां पे क्या हो गए, फ्री हो गए। तो यहाँ पे आपका जो अल्कोहल है, जो एसिटिक अम्ल है, अल्कोहल के बीच में आ गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक के अम्ल के बीच में क्या हो गया, अल्कोहल। इसके कारण इस पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बहुत अच्छा है, मजेदार टॉपिक है दोस्त। यहाँ पे हम लिखेंगे विलेय आकर्षण, यहां पे लिखेंगे विलायक आकर्षण, और यहां पे जो लिखेंगे वो विलेय विलायक आकर्षण। और ये आकर्षण जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये कमजोर हो गया और ये दोनों क्या हो गया, मजबूत हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा विलेय का और विलय का, विलय का और विलय का। ठीक है। जस्ट लाइक रमेश घर पे थे तो फाउंडेशन था, वो किसी के ऑर्डर पर काम कर रहे थे, जैसे ही हॉस्टल गए तो क्या काम, अपना फ्री हो गए, उनको देखने वाला नहीं था। जस्ट इसी का कहानी इस पर भी लागू होता है। ये आपका अल्कोहल था, अल्कोहल जब था तो उनके बीच का जो आकर्षण था वो काफी मजबूत था, इनके बीच का जो आकर्षण था वो काफी मजबूत था। जैसे ये दोनों मिल करके हॉस्टल पे गए, जैसे ये मिल करके एक दूसरे से मिले, विलेय विलायक आकर्षण हुआ, तो दोनों जो है कमजोर पड़ गए, और लास्टली अल्कोहल और एसिटिक, यानी अल्कोहल के बीच एसिटिक आ गया, और एसिटिक के बीच क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है। अल्कोहल के बीच में आ गया एसिटिक के बीच क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, इसलिए क्या हो गया, कमजोर हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेशर बड़ा है, ज्यादा है, किसका, विलेय विलायक आकर्षण का। विलेय विलायक आकर्षण से ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो विचलन हुआ, प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो विचलन हुआ, वो विचलन को हम लोग कहेंगे धनात्मक विचलन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। ठीक है। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट करो, या फिर यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद स्क्रीनशॉट करोगे। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखना है, धनात्मक विचलन का क्या स्थिति लिखना है कि यदि किसी विलयन में विलेय विलायक के अंतर आणविक बल, लिख सकते हैं उसको, लिख लो, यदि किसी विलेय विलायक का अंतराण्विक बल, विलेय विलायक का अंतराण्विक बल, विलेय और विलायक का आकर्षण बल, यानी दोनों के बीच लगने वाला जो बल हो गया वो क्या है, अंतराण्विक बल होता है। विलेय के अंतराण्विक बल, विलेय का अंतराण्विक बल तथा विलायक के अंतराण्विक बल के, अब यहाँ पे आप खुद बता सकते हो कि जो विलेय और विलेय का आकर्षण होगा और विलायक का आकर्षण होगा, वो विलेय और विलायक के आकर्षण से क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। ठीक है। बल से कम होता है, इसे रॉल्ट के नियम से
धनात्मक विचलन कहा जाता है। आई होप ये चीज समझ रहे हो आप। धनात्मक विचलन में क्या होगा कि जो P1 और P2 था उनका जो स्थिति था वो क्या था, ज्यादा था, और ज्यादा होने के कारण वो क्या हो गए, धनात्मक विचलन का केस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले वाले बार में देखेंगे कि ये जो धनात्मक विचलन है इसका क्या ग्राफ होगा। इस ग्राफ से भी आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद ग्राफ। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो, मजेदार टॉपिक है, बहुत आसान है इसका ग्राफ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेशर और मोल अंश की स्थिति को देख लेंगे। जैसे ही प्रेशर और मोल अंश की स्थिति को देखोगे वैसे ही पता चलेगा कि अगला स्थिति में ग्राफ क्या होगा। ठीक है, बता दें इसको। चलो, इसका ग्राफ बहुत आसान है। अगर वीडियो पसंद है दोस्त तो कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो दोस्त, ताकि जो है आपके इस सपोर्ट से मैं वीडियो पर डे अपलोड कर सकूं। ठीक है, देखिएगा क्या ग्राफ है। जस्ट लाइक आप ग्राफ जो है इस तरह से आप दिखा दो प्रेशर और मोल अंश की स्थिति से। बहुत आसान है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान टॉपिक है। बहुत लोग को दिमाग में आता है कि बहुत ही ये माथा पेची का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखना है सिर्फ। ठीक है, आपको पता है कि जो मोल अंश होते हैं वो क्या होता है, x1 प्लस x2 जो होता है 1 के बराबर होता है। इतना तो जरूर पता था आपको, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे। तो यहाँ पे x1 जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 होगा, तो x2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के बराबर होना चाहिए। इस केस में अगर मान लीजिए कि x1 जो है 1 है और x2 क्या हो जाएगा 0, तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, दोनों की स्थिति क्या है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं x2 के कारण जो आपका प्रेशर होगा वो प्रेशर का स्थिति यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे P2 नॉट। यहाँ पे x2 के लिए क्या होगा, प्रेशर यही होगा। अगर यहाँ पे देखें x1 के लिए, क्योंकि 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पर जब होगा क्या होगा P1 नॉट। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा, वो दोनों का केस इसमें हम लोग देख लेंगे धनात्मक विचलन कैसे होता है। फाइनल है, तो P2 के लिए P2 से जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो तो x1 बढ़ रहा है, जैसे जैसे x2 इधर जा रहा है तो x2 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे जैसे x2 जो है इधर की ओर बढ़ रहा है, ये ग्राफ इधर आ गया। जैसे जैसे x2 यानी कि x2 के कारण प्रेशर क्या होगा P2 नॉट, तो P2 नॉट यानी जैसे जैसे इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इस केस में देखिए x1 के लिए, तो x1 क्या है 0 से आगे बढ़ रहा है तो 1 तक जा रहा है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे जैसे जैसे x1 जो है आगे जाता है तो स्थिति क्या होगा, ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे। आई होप की चीज को समझ रहे हो। फिर से एक बार P2 नॉट यानी कि x2 इस लाइन से जैसे जैसे जा रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। x1 जैसे जैसे जा रहा है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा PT। PT बराबर होता है P1 प्लस। आप इस चीज को समझ रहे हो, आई होप। फाइनल है। अब यहां पे आप देखो कि P2 नॉट P1 नॉट, तो P2 नॉट जो होगा यानी कि यहाँ पे जो P1 का स्थिति होगा, P1 का स्थिति होगा, P2 का स्थिति होगा और PT का स्थिति जो होगा, P1 का स्थिति जो होगा ग्रेटर होगा P1 नॉट x1 से, इसका जो स्थिति होगा ग्रेटर होगा P2 नॉट x2 से, इसका जो स्थिति होगा वो P1 प्लस P2 से होगा। अब क्या है, P1 ज्यादा है इससे,
P2 ज्यादा है इससे, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। यहाँ पे देखिएगा P2 ज्यादा है किससे, P2 नॉट से, तो P2 जो है ज्यादा है, तो उसके लिए ऊपर से आपको एक ग्राफ खींच देना है, फाइनल। अब यहाँ देखिएगा P1 जो है ज्यादा है किससे, P1 नोट से, ज्यादा है P1 नोट से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो ग्राफ होगा हल्का ऊपर से खींच देना है, फाइनल। अब यहाँ पे Pt ज्यादा है P1 प्लस दिस से, यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कुछ नहीं करना है, इधर से ऊपर की ओर खींच देना है। ये धनात्मक विचलन दिखा रहा है, यानी कि ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है P2 के लिए, ये दिखा रहा है P1 के लिए, और ये दिखा रहा है Pt के लिए। स्वाभाविक है, तो ये इतना आपको पता चला कि P1 जो है बड़ा होगा P1 नॉट x1 से, P2 बड़ा होगा P2 नॉट x2 से, और Pt जो बड़ा है P1 प्लस P2 से। ये आपका बताता है धनात्मक विचलन को। आई होप ये चीज आप बहुत आसानी से क्लियर हुआ, आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करोगे दोस्तों, ठीक है। अब ये धनात्मक विचलन यानी प्रेशर बढ़ने के कारण विचलन क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ऋणात्मक विचलन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, बहुत आसान है, बस आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ, पहले एक बार देख लो, इसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाओगे। चलिए, धनात्मक का जस्ट उल्टा ऋणात्मक होगा दोस्त, वो क्या होगा देखिएगा। चलिए रेडी है आपका रॉल्ट के नियम, रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, यानी कि रॉल्ट के नियम से क्या निकालना हम लोग को, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या होगा, प्रेशर जो होगा कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो कंडीशन अगर हम यहाँ पे लिखूं, कंडीशन का यहाँ पे लिखें कि P1 जो है लेस देन होगा P1 नॉट x1 से, P2 जो होगा लेस देन होगा P2 नॉट x2 से, Pt जो होगा लेस देन होगा P1 प्लस P2 से, यानी कि P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिर से एक बार उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है फैजान और एक का नाम है रेहान, फाइनल है। ये फैजान और रेहान जो है दो दोस्त हैं, फाइनल। अब ये दोनों दोस्त जो है हॉस्टल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, फाइनल है। तो हॉस्टल का केस क्या है कि वहां पे ये जो है काफी फ्री होते हैं, मतलब हॉस्टल का रूल रेगुलेशन जो है क्या है, थोड़ा सा ढीला ढाला है। तो ढीला ढाला है इन द सेंस, ये फैजान और रेहान जो है हॉस्टल में है, और हॉस्टल का रूल और रेगुलेशन जो है थोड़ा सा ढीला होने के कारण ये दोनों जो हैं फ्री हैं। मान लो ये दोनों क्या है, फ्री महसूस हो रहे हैं, यानी कि जो मन सो कर सकते हैं, इन द सेंस इसको देखने वाला कोई नहीं है, फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे ही फैजान और रेहान जो है कहाँ पहुंचे, घर पर। अब छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद दोनों दोस्त जो है घर पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है घर पर पहुंचते ही फैजान और रेहान का जो स्थिति हुआ, वो स्थिति ये हुआ कि घर पे कुछ रूल और रेगुलेशन है, यानी कि यहाँ पे बाउंडेशन है। क्या है, बाउंडेशन है। यहाँ पे बिना पूछे कोई काम करना नहीं, बिना टाइम टेबल का कोई वर्क नहीं है। अब इस वर्क को आपको गार्जियन से पूछना होगा, समय से खाना, समय से सोना, समय से पढ़ना, समय से खेलना, ये सब चीज घर में बाउंडेशन है, फाइनल है। तो यहाँ पे सिर्फ
ये देखना है कि जैसे ही इन लोग हॉस्टल से घर गए तो यहाँ पे फाउंडेशन यानी यहाँ पे गार्जियन के आपका उनके अति के अनुसार चलने लगे, उनके आदेश के अनुसार चलने लगे, और यहाँ पे हॉस्टल में थे तो ये दोनों फ्री थे। समझ रहे हो दोस्त? अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हम लोग को क्या करना है कि उदाहरण लेते हैं इसका। देखिएगा, मान लो कि ये जल है, ये क्या है? जल है, और ये जल जो है, मान लो ये जल है, और ये जल को हम लोग जल में किसी चीज को डालें, तो डालोगे तो डाल दो H2SO4 का। उदाहरण लेकर के हम लोग समझेंगे इस चीज को, SO4 का। स्वाभाविक है ये जो होगा वो विलायक विलायक का केस होगा, विलायक विलायक आकर्षण। ये जो होगा वो होगा विलेय विलेय का आकर्षण, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों फ्री हैं, यानी कि अपने मन से ही काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे यही चीज देखने को मिल रहा है, ये जो है इस तरह से जुड़े हुए, ये जो है इस तरह से जुड़े हुए, मान लीजिए एक दूसरे से जुड़े हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों क्या हुए, दोनों एक दूसरे से मिले, तो मिलने के बाद विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण हुआ वो आकर्षण काफी मजबूत हो गया, यानी मजबूत बॉन्ड से ये जुड़ गए। यहाँ पे देखिए कि H2SO4 H2O के साथ तो मिला, तो मिलने के बाद ये जो है एक मजबूत बॉन्ड से जुड़ गया, ये मजबूत बॉन्ड से, यानी कि ये यहाँ पे जो काम हुआ वो प्रबल बॉन्ड बन गया, यानी प्रबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए। जस्ट लाइक फैजान और रेहान वाला स्थिति है। यहाँ पे ये क्या थे, ये क्या थे, यहाँ पे जो थे ये फ्री थे, ये अपने में ही एक बॉन्ड बना के कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे। ये भी जो था एक कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। ये हॉस्टल में थे, ये भी हॉस्टल में थे, दोनों फ्री महसूस कर रहे थे, यहाँ पे भी फ्री महसूस कर रहे हैं। जैसे ही ये मिले तो मिलने के बाद एक प्रबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए। जैसे ही ये घर गए तो घर जाने के बाद ये काफी बाउंडेशन में हो गए, स्वाभाविक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विलेय विलायक का आकर्षण। आई होप ये चीज को आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, हेलियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इन लोग घर गए तो ये बॉन्डेशन में आ गए, यानी कि जैसे ही H2SO4 जल के साथ मिले तो एक प्रबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है कि विलायक या विलेय, विलेय और विलायक के बीच का जो स्थिति है वो विलेय विलायक के आकर्षण बल से कम हो रहा है, क्योंकि ये बाउंडेशन है और ये क्या है, फ्री है। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो है बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्थिति में क्या हो गई है, ये मजबूत हो गया और ये क्या हो गया, कमजोर बॉन्ड के साथ। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर कम हुआ, जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो उनका जो विचलन हुआ वो ऋणात्मक हो जाएगा। फिर से एक बार, जैसे ही ये फ्री हुए, जैसे ही फ्री हुए, यहाँ पे प्रेशर कम था तो फ्री थे, जैसे ही घर गए थे, जैसे ही ये अपना विलयन बनाया तो ये जो है मजबूत हो गए, प्रबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए। जस्ट लाइक फैजान और रेहान जैसे ही घर पहुंचे तो अब वो बिना गार्जियन के पूछे कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाउंडेशन में हो गए। तो वहां पे क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि P1 नॉट x1 P2 नॉट x2 P1 प्लस P2 से ज्यादा हो गया। इस स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। समझ में आया? अब इस चीज को हमको लिख लेते हैं वर्जन। इसका वर्जन क्या होगा, मान लीजिए कि कोई विलयन है तो इसमें विलेय और विलायक का जो आकर्षण बल होगा, विलेय और विलायक का जो आकर्षण बल होगा वो विलेय विलेय विलायक विलायक के आकर्षण बल से अधिक होगा, यानी विलेय का क्या होगा, अधिक होगा। तो लिख लीजिए इसको, यदि विलेय विलेय तथा विलायक विलायक के आकर्षण बल विलेय विलायक से
कम होगा तो राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहलाता है। अपने से भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। विलेय विलेय तथा विलायक विलायक के आकर्षण बल, विलेय विलायक के आकर्षण बल से, विलेय विलायक के आकर्षण बल से लिख दो, विलेय विलायक के, ऐसे लिख दो, के आकर्षण बल से कम होगा तो राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होगा। ठीक है, इस चीज को लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते हो, यदि विलेय विलायक आकर्षण बल, यानी यदि विलेय विलायक के आकर्षण बल विलेय विलेय तथा विलायक के आकर्षण बल से अधिक हो जाए, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, लैंग्वेज को सिर्फ बदलने की जरूरत है। आप भी लिख सकते हो विलेय विलेय तथा विलायक विलायक के आकर्षण बल विलेय विलायक के आकर्षण बल से कम हो जाए, यानी कि इससे कम हो जाए, विलेय और विलायक से कम हो जाए, इससे कम हो जाए। या फिर आप लिख सकते हो कि यदि विलेय विलेय के आकर्षण बल विलेय विलेय तथा विलायक विलायक के आकर्षण बल से अधिक हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। दैट्स ऑल। ये चीज को आप ढंग से देखो, मन से देखो, ताकि आपको इस चीज को समझ में आ जाए। और इसका जो हम लोग ग्राफ देखेंगे बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद ग्राफ देखेंगे, आपके बाद ये टॉपिक क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। आई होप कि आपको ये चीज आसानी से समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ऋणात्मक विचलन का ग्राफ देखिए। कुछ नहीं है दोस्त, बस धनात्मक का जस्ट उल्टा ऋणात्मक होता है। देखिएगा, ये है आपका, मान लीजिए ये स्थिति है ग्राफ का। इसमें आपको क्या करना है कि x1 जो है 0 है, x2 जो है 1 है। इसमें क्या होगा, x1 जो है 1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x2 के लिए जो ये होगा प्रेशर P2 नॉट फाइनल, इसके लिए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 नॉट। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये आपका ये x2 जो है इधर की ओर जा रहा है, तो 1 से क्या होगा 0, तो ये 1 से 0 का स्थिति ये होगा। ये x0 से कहाँ जा रहा है, x1 की ओर, तो ये क्या हो रहा है, स्थिति बढ़ रहा है। बहुत आसान है। इसके लिए स्थिति क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका P1 x1 जो है वो क्या होगा, P1 से कम हो जा रहा है। ये हो गया P1 के लिए, ये हो गया P1, ये क्या हो गया P2, और ये क्या हो गया P2। फाइनल है। अब देखिए ग्राफ क्या होगा, P1 जो है कम है P1 नॉट x1 का, तो कम है, तो कम के लिए जो ग्राफ होगा वो धनात्मक केस में ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा। फाइनल, ठीक है। P2 नॉट कम है P2 नॉट x1 से, P2 जो है कम है P2 नॉट x1 से। इस स्थिति में क्या होगा, बहुत आसान है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये स्थिति ये बन जाएगा। इसमें ऊपर की ओर था धनात्मक केस में, इसमें क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलो आई होप कि आप समझो इस चीज को। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पीटी के लिए धनात्मक केस में ऊपर की ओर था, ये क्या होगा, नीचे की ओर। तो आई होप कि ये चीज को आप समझो। ये आपका स्थिति क्लियर हो गया। ठीक है, हर एक चीज को जो है बारीकी से देखो, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गया P1 नॉट के लिए,
A2 हो गया P2 नॉट के लिए, और क्या हो गया ये PT के लिए। तो ये ग्राफ आपका ऋणात्मक विचलन को दिखाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझो। धनात्मक केस में ऊपर की ओर था, ऋणात्मक केस में क्या था, नीचे की ओर। क्या था, कहानी सिर्फ फैजान और रेहान की बात थी। जब हॉस्टल में थे तो फ्री थे, जैसे ही घर पहुंचे तो बाउंडेशन हो गया। तो उसमें क्या हो गया, जो P1 और P2 था उसका प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पे P1 प्लस P2 का जो प्रेशर होगा, PT का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, P1 प्लस का क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसके कारण वो बाउंडेशन में थे। अब यहाँ पे इस तरह की स्थिति जब पैदा होगा तो यहाँ पे ऋणात्मक विचलन आएगा दोस्त। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सॉल्यूशन के अगले जो टॉपिक होंगे, वो विलयन का जो टॉपिक होगा वो वाष्प दाब देखेंगे, स्थिर कुवाथी को देखेंगे, क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।